हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जो आज का जो हमारा टॉपिक है टोटल, वो है क्रेमर्स रूल है, जिसमें हम एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड करेंगे। आपको पता है कि ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन से ये कई तरीकों से सॉल्व होती हैं। जिस तरह सब्स्टिट्यूशन आ गया मेथड, ठीक है, और एलिमिनेशन आ गया, और बाय क्रॉसिंग भी आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका वैल्यूज हम मेट्राइसिस के थ्रू भी निकाल सकते हैं। किस तरह? फॉर सपोज हम इसको मेट्राइसिस में तब्दील करते हैं। ये इसको इस तरह रखते हैं, ये 4 और ये 2 एंड ये 3 और ये 2, ये मेट्राइस बन गई। अब जो वेरिएबल है इसकी हम एक कॉलमन मैट्रिक्स बनाते हैं। फॉर सपोज ये एक्स ऊपर रखेंगे जो पहला वाला है, और बाद में वाई, ठीक है, और इक्वल की साइन देकर हम इसको इस तरह रखेंगे। फॉर सपोज 2 और 6, ठीक है। देखें, फॉर सपोज अगर ये है इस तरह, फॉर सपोज ए बी ए और इक्वल एक से, फॉर सपोज ए अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड करेंगे हम दोनों तरफ से ए को, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू एक्स अपान ए आ गया, ठीक है। या फिर इसे करते हैं सी अपान ए। तो यहाँ पर ये अपान में है, अगर ये ऊपर चला जाए तो ये क्या होगा? बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी, ठीक है, ए इनवर्स सी। तो फॉर सपोज हम इसको एक ब्रेक मैट्रिक कंसीडर करते हैं, इसको बी करते हैं और इसको सी करते हैं, ठीक है। फॉर सपोज अगर ये यहाँ पर, यहाँ में क्या है, मतलब मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ इस तरह क्या होगा? इसी शेप में हम लाएंगे। अगर ये मैट्रिक्स यहाँ जाएगी तो इससे इससे ये है कि हमें ए मैट्रिक्स का क्या इनवर्स फाइंड करना करे पड़ेगा, ठीक है। सो टू ब्रिंग इनटू दिस कंडीशन वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। समझ गए आप? अब देखें, ए का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं। अगर सिंगुलर है तो इसका इनवर्स इम्पॉसिबल है। अगर नॉन सिंगुलर है तो देन इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अब सिंगुलर क्या होता है? फॉर सपोज अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो वो ये नॉन सिंगुलर है, अदरवाइज ये सिंगुलर होगी। अब फॉर सपोज इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितने हो गए? ये हो गए 8, और इसको 10 देते हैं साइन माइनस की, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना निकला? डिटर्मिनेंट भाई इसका इज इक्वल टू 2। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या होता है कि डिटर्मिनेंट 1/d, 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इनवर्स हमें फाइंड हो जाता है। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब एडजेंट फाइंड करते हैं फॉर द होल, ठीक है। एडजेंट किस मैट्रिक्स का? इसका 4 2 - +3 and 2, ठीक है। और एडजेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि फॉर सपोज ये जो लीडिंग टर्म्स हैं इनको हम रिप्लेस करते हैं। फॉर सपोज इसी तरह भाई 4 की जगह पर 2 आएगा, ठीक है, और 2 की जगह पर क्या आएगा? 4। और जो नॉन लीडिंग है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, हम इनकी क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं, -3 और ये -2 आ गया, ठीक है। ये एडजेंट फाइंड हो गया। अभी इस कंडीशन में हम रखेंगे भाई इसको, ये मिटा देते हैं। ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 1/2 डिटर्मिनेंट इंट मल्टीप्लाई करेंगे भाई एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2/2 -2/2 -3/2 एंड 4/2, ये आ गई मैट्रिक्स। हमने ये दो डिवाइड कर लिया, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे भाई। ये 1 आ गया, ये -1 आ गया, और ये -3/2 इसी तरह ही आएगा, और ये 2 आ गया। तो भाई ये इनवर्स निकल गया ए का। समझ गए आप?
अब देखें ये जो टर्म से बी ब्रैकेट है, सी ब्रैकेट है और ए का इनवर्स है, हम इस कंडीशन में रखते हैं, ठीक है। फॉर सपोज ये भाई मैट्रिक्स बी आ गई और यहाँ इक्वल आ गया, फिर ए का इनवर्स आ गया 1 - 1 -3/2 और -2 आएगा, ठीक है। और अब रखें जो ब्रैकेट मैट्रिक्स सी है 4 और 6। समझ गए आप यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल है भाई। हमने ये मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट कर लिया, फिर इस कंडीशन में क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाइड है, यहाँ डिवाइड होगा, तो ये अगर पहले क्या थी, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी था, तो ये मल्टीप्लाइड है यहाँ, तो यहाँ डिवाइड में आ गई। तो इसके लिए हमने ए का इनवर्स निकाला, यहाँ पर ये प्रोसेस लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट निकाला, एडजॉइंट निकाला, माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये हमने ब्रैकेट रखी और सी रख दी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक्स और वाई के वैल्यू निकाल। देखिए अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये भाई हमने रख दी एक्स, ये वाई, ठीक है, ये इक्वल साइन आ गई, और ये 1 - 1 -3/2 और 2 एंड देन 4 ये 6, इस तरह। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 1 4 आ गया और 1 - 1 6 ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -3/2 -3 बाय मल्टीप्लाई बाय 4, इसको इससे क्या, इसको इससे +12। अगर इसको यहाँ पर करें तो ये -2 आ गया, और इसको 1 टाइम, इसको 2 टाइम्स, तो ये -6 + 12। और सिंप्लीफाई करते हैं भाई इसको हम, -2 + 6, ये भाई एक्स और वाई का वैल्यू आ गया, ये इक्वल क्या हो गया, -2 and 6। तो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 6। तो ये वैल्यूज आ गए। अब इसको हम अगर वेरीफाई करना चाहें, देखिए अगर हमें इस वैल्यूज को वेरीफाई करना है तो उनमें से, दोनों में से एक मैट्रिक्स लेनी है, जिस तरह हमने ये लिए, और x का वैल्यू यहाँ रखते हैं, x की जगह पर, फिर y का y की जगह पर, ठीक है, और इक्वल 4 रखते हैं। ये क्या होगा, 2 - 2 4 द -8 + 12, 2 6 12, ये आ गया 4। अगर -8 12 में से गए तो कितना आंसर आया, 4 = 4 आंसर, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। और ये है भाई आंसर, समझ गए?